का अभियान, आर्थिक आज़ादी के अभियान का संकल्प लेकर के हम आपके पास भी आए हैं और इसमें हम आपसे सहयोग की अपेक्षा जरूर करते हैं। हाँ, उस आर्थिक आज़ादी के अभियान में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हमारा पहले से ही संकल्प है। इसलिए दूसरी बात सबसे बड़ा बात है आरसीएम बिजनेस में यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं, आरसीएम से पहले यहाँ के लोगों को जो मेन है विश्वरंजन सर, विनोद सर, सुशील सर, इन लोगों को हम नहीं जानते, हमने इनको ज्वाइन नहीं कराया, हमारे परिचितों के श्रेणी में ये नहीं है, हमारे रिलेशन में नहीं है। ज्वाइन किसी और ने कराया, हमारी टीम ने ज्वाइन कराया। और सबसे पहले अभी विनोद सर भी बोले भी कि रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में हमारी यहाँ की टीम से मुलाकात हुई। तो हमारी एक चाहत है कि हम अपने बिजनेस पार्टनर, हम अपने सहयोगियों से मिले, बात करें, रूबरू हों, और ताकि क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस एक दूसरे के जो है पार्टनर को नहीं जाने, नहीं समझे तो फिर उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। इसी उद्देश्य में सर ने जो कहा, बहुत अच्छी बात कहा। सर ने क्या कहा? गोल बनाना। आज कितने लोग अगले साल की रॉयल्टी के लिए गोल बनाना चाहते हैं? चलिए अपने लिए ताली बजाएं। बहुत सारा जो है हाथ उठा। तो वहाँ तक वो क्या स्टेज क्या है, थोड़ा सा जानना भी चाहेंगे कि वो रॉयल्टी का स्टेज क्या है, कहाँ तक जो है माने बिजनेस होता है तो कंपनी रॉयल्टी देती है। और रॉयल्टी का मतलब जो है नेटवर्क मार्केटिंग से पहले 3 तरह के लोगों को ही रॉयल्टी मिला करती थी। पहला गायक मुकेश कुमार, रफी साहब, लता मंगेशकर, ये जो गायक हैं, ये गाना गायक आज के समय में नहीं है, लेकिन इनके गाए हुए अगर बाजार में बिक रहे हैं वो गाने, आज भी उसकी रॉयल्टी उनके परिवार को जाती है। गायक, लेखक, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, गोदान लिखा, वो आज भी अगर वो गोदान बिक रहा है तो उसकी रॉयल्टी उनके घर में आज भी जाती है। और वैज्ञानिक आविष्कार किया, उस आविष्कार का जो है बाजार में बिक्री हो रहा है, आज भी उसकी रॉयल्टी उनके घरों तक पहुंचती है। ये 3 तरह के लोगों को ही रॉयल्टी मिलती है। अब हमारा सुर और ताल इतना अच्छा है नहीं तो हम गायक बन सकते हैं, इतनी अच्छी काबिलियत है नहीं कि वैज्ञानिक और लेखक बन सकते हैं। नेटवर्क आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म ले आया कि अगर आप यहाँ कुछ समय तक काम कर सकते हैं तो आपको भी जो है ताउम्र जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपको रॉयल्टी के रूप में आपके घर तक इनकम मिलता रहेगा। सर ने जो एग्जाम्पल दिया रवि ओपी शर्मा का, वो आज चीख कर करते हैं कि बिजनेस हमने शुरू नहीं किया, बिजनेस हमारे पिताजी ने शुरू किया। पिताजी को तो लाखों का इनकम आता ही आता है, अब हमको करोड़ों का इनकम आने लग गया। तो इतना बढ़िया शानदार चीज़ है और इसकी शुरुआत सर जो है ना बड़ा सिंपल तरीके, अपने घर में नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, ये ज़रूरत का जो सामान है, सिर्फ इसकी दिशा बदलनी है, इसकी खरीदारी की दिशा बदल देनी है। और कंपनी ने मसौड़ी में सुशील सर के माध्यम से एक अच्छा खासा दुकान खोल करके दे दिया, हमको अपनी उसकी दिशा बदलनी है। तो अब देखेंगे जो है गोल बनाना है, रॉयल्टी का गोल बनाना है। नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम सफलता के लिए 2 लेग का होना जरूरी है। एक लेग में अगर आपका बिजनेस 3.5 लाख अगर होता है और दूसरे लेग में 1 लाख का 15,000 का होता है तो आपको कंपनी 3% की रॉयल्टी, कितना? 3%।
यानी यहाँ से रॉयल्टी की शुरुआत हो। कंपनी जो बोनस दे रही है, जो हमको कमीशन दे रही है, वो 3 स्टेज पे देती है। पैसा जो आता है वो 3 स्टेज पे आता है, और फ्री प्रोडक्ट जो आता है वो 1 स्टेज, वो भी कुल मिलाकर के 4 स्टेज पे जो है हम जो है आरसीएम से लाभ ले सकते हैं। पहला, हम अगर केवल ग्राहक बने रह सकते हैं, केवल अपने घर के खर्चों को जो है दिशा बदल सकते हैं और किसी से नहीं कहेंगे, थैला लेकर जाएंगे आरसीएम दुकान से जाएंगे और उसको हर महीने खरीदारी करते रहेंगे। हम अगर 5000 पीवी का अगर सामान हर महीने खरीदते हैं तो 6 महीने बाद हमको कंपनी 5000 रुपये का सामान फ्री में देगी ही देगी। उसमें किसी को आरसीएम की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो मिलना ही मिलना है। तो ये पहला स्टेज, केवल ग्राहक बने रहते। और अगर आप चाहते हैं आर्थिक रूप से संबल, अगर चाहते हैं कि आर्थिक आज़ादी के अभियान का सिपाही बन करके हम भी अपना कुछ नाम रोशन करें, तो टीम बनाना होगा। सर ने कहा कि टीम बनाना होगा। अब टीम कैसे टीम बनानी होगी? देखिए, सबसे बड़ा बात यहाँ बहुत जो है लाठी भांजने वाला, बंदूक चलाने वाला, इस तरह का टीम नहीं बनाना। टीम बनाना है ऐसे लोगों को जो नहाते होते हैं, जो साबुन से नहाते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, ऐसे लोगों की टीम बनाना। अच्छा, तो आपके जितने संपर्क के लोग हैं, सारे के सारे काम करते हैं कि नहीं करते? खाना खाते हैं सब लोग? आपके सारे संपर्क के लोग खाना खाते? थोड़ा सा बोलते रहिएगा तो थोड़ा सा मेरा हाथ में और बढ़ेगा। हाँ, तो आपके परिचित जितने भी लोग हैं, सब लोग खाना खाते हैं, नमक मसाला हल्दी सब ये सब घर में हर खरीदारी करते हैं। सब लोग नहाते हैं और साबुन से अधिकांश नहाते हैं। अब देखिए, आपको टीम ऐसा लोगों को नहीं बनाना है, जो नहीं नहा रहा है उसको नहाने की ट्रेनिंग नहीं देना है। जो साबुन से नहीं नहाता है उसको साबुन से नहाने की ट्रेनिंग नहीं देना है। जो साबुन से ऑलरेडी नहा रहा है, वो कोई न कहीं से साबुन खरीद रहा है, आपको उसके साबुन की दिशा बताओ। वो अगर दूसरी कंपनी का साबुन से नहा रहा है, आपको उसको आरसीएम के साबुन से नहवाने को, तो कितना ही सिंपल सा काम करना है। और इसके लिए जो है ऐसे ही करके जो है ये भूल हासिल करना। तो अब देखिए, यह आएगा बनना, तो यह एक दिन में नहीं है। देखिए, कंपनी बड़ा स्टेज बाय स्टेज आपको ले जाने के लिए करता है। अगर आप चाहेंगे, यह बिजनेस है, एक आदमी से भी हो सकता है, 10 आदमी से भी हो सकता है, 100 आदमी से भी हो सकता है, 1000 आदमी। ये बिजनेस होना चाहिए, वो आदमी की संख्या नहीं है। तो दूसरा देखिए, गोल बनाने के लिए हम आपको टिप्स दे रहे हैं। थोड़ा सा जो है इस महीने एक संकल्प लेने की बात कर रहे हैं। जिनका मान लीजिए आज शुरुआत कर रहे हैं, अगर कोई शुरुआत कर रहा है, तो हमारे यहाँ पिन का लेवल की शुरुआत बिगनर पिन से होता है। इसका एक तरफ 15,000 और दूसरे तरफ 5,000। एक तरफ 15,000 और दूसरे तरफ 5,000। तो पिन लेवल का पहला पिन का शुरुआत हो गया, वो बिगनर, ठीक है। इस लेवल पे जो है लगभग जो है 500,000 के आसपास इनकम आता है। इस लेवल पे 500 से 1000 का मिनिमम हम इनकम बता रहे हैं। इस लेवल पर अगर आप रहते हैं तो 500 से 1000 का इनकम आता है। दूसरा लेवल है, इसके बाद स्टार्टर। यहाँ आपका जो है 30,000 और 10,000। यहाँ एक तरफ आपका 30,000, दूसरे तरफ 10,000। तो आपका अगला पिन लेवल आता है। तीसरा जो है आपका एक तरफ 50,000, दूसरी तरफ 20,000 ओपनर। इसको ओपनर पिन लेवल कहते हैं। ओपनर का पिन लेवल कहते हैं। अब तीसरा जो है दूसरे तरफ मिनिमम 85,000।
इसका कहते हैं ईगल, यानी 1.15। अब देखिए सर का टारगेट कितना है, लाना है ना रॉयल्टी। अगर सर को लेना है तो एक तरफ 1,15,000 होना चाहिए और दूसरे तरफ 3.5 होना चाहिए। अब यहाँ 1,15,000 यहाँ आ रहा है, यानी ये अगर सर लाते हैं तो कोई न कोई इसमें से अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस। बगैर ये आए इनका ये आएगा नहीं, नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, इनका साथ देना है। अगर मान लीजिए आप इससे भी नीचे हैं, इनकी मदद करके दिखाइए, क्योंकि ये अब एक साथ ये इनको आना है, इन्होंने निश्चय कर लिया। आप साथ देंगे तो ये बिजनेस आप तक आएगा। आप विनोद सर साथ देंगे तो विनोद सर के पास। इन्होंने जब संकल्प ले लिया है अपने विकास कि हमने जब संकल्प ले लिया है तो आप मेरा साथ देंगे तो आपके साथ जो है वो आएगा ही आएगा ही आएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 3.5 है। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद अगला स्टेज है 1,30,000 और यहाँ 40,000। अगला स्टेज है 1,30,000 एक तरफ होगा और इधर 40,000 होगा तो आपका रनर पिन हो जाएगा। दूसरा जो है पिन आपका जो है एक तरफ 50,000 और दूसरे तरफ 1,10,000 जी है। तो टोटल जो है 2,60,000 का लाएगा। तो आपका जो है यहाँ विनर पिन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, विनर पिन हो जाएगा। तीसरा जो है यहाँ एक तरफ 70,000, दूसरी तरफ 2,80,000, तो यहाँ हो जाएगा स्टार पिन। टोटल 3.5 लाख का बिजनेस आएगा, 2,80,000 और 70,000 मिलकर के। अब देखिए सर का टारगेट है 3.5 लाख, ठीक है। तो 3.5 लाख सर का आएगा है। जो साथ देंगे उनको किसी को बिगनर पिन मिलेगा, किसी को रनर पिन मिलेगा, किसी का ईगल पिन आएगा। इस लाइन में भी किसी को जो है स्टार्टर पिन आएगा। कुछ न कुछ तो आएगा किसी न किसी को है। और जो साथ नहीं देंगे उनके साथ सर काम नहीं करेंगे, उनका नहीं आएगा। तो यहाँ ये चीजें हैं। अब देखिए इस लेवल से के साथ साथ ये ऐसा टोटल, इसके पहले भी जो कंपनी के स्लेब का जो है यहाँ 20,000 आता है। देखिए यहाँ 20,000 आता है। इसके पहले 10,000 का एक स्लेब है, उसके पहले 5,000। टोटल 22 स्लेब है। कितना स्लेब है? 22 स्लेब है। पहला स्लेब है 5,000। 5,000 पे कंपनी 2% देती है। कितना? 2%। 5,000 का 2% कितना हो गया? 100 रुपया। 100 रुपया मिनिमम इनकम 100 रुपया। इस लेवल पे मिनिमम इनकम 100 रुपया। 22वां जो लेवल है यहाँ मिनिमम इनकम 25 लाख। 25 लाख। यहाँ मिनिमम इनकम 25 लाख। ऐसे ही सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 22वें सीढ़ी पर जब आप पहुँच जाएंगे तो मिनिमम इनकम 25 लाख पूरे जीवन भर का नहीं, एक महीने का। और उसी की ओर निगाह देखते हुए आज हम रविवार के छुट्टी का सदुपयोग करने के लिए आपके शहर हम शिक्षक, हम चाहकर भी अपने बेटे को शिक्षक अब नहीं बना सकते। आज अगर हम मैंने शिक्षक रहते हुए मर भी जाएंगे ना तो मेरा बेटा को नौकरी मिलेगा 4th ग्रेड।
शिक्षक नहीं बनेगा, लेकिन रॉयल्टी के लेवल के बाद जिस लेवल पर हम इस बिजनेस को छोड़ेंगे, नॉमिनी वहां से स्टार्ट हुआ। सर अभी नाम लिए रवि ओपी शर्मा। ओपी शर्मा साहब एक IAS ऑफिसर, कंपनी हमारा जो है सन 2000 से रन कर रही है। सन 2000 में ही जो है IAS ऑफिसर रहते हुए भी उनके दिमाग में बात बैठ गई, हाँ, कि अगर अपनी आर्थिक आज़ादी और पुस्तक लेना है तो इस बिजनेस को करना चाहिए। वो करते रह गए। 2013 में एक्सपायरी, 13 साल उन्होंने काम किया और जब एक्सपायर किए तो उनका लड़का नॉमिनी था रवि ओपी शर्मा का बिजनेस ट्रांसफर हुआ और उस महीने रवि ओपी शर्मा 25 लाख रुपए के बाद। वाह, अच्छा आप ये बताइए, IAS में जो भी है वो अगर एक्सपायर करता है तो क्या अपने बेटे को IAS बना सकता है? नो, हम शिक्षक, अब अपने बेटे को अब हम शिक्षक नहीं बना सकते हैं तो IAS का। लेकिन वहाँ जिस पद पर, जिस बिजनेस पर, जिस पैसे के उस पे जो है छोड़ के आदमी जाता है, वहाँ से नॉमिनी शुरू करता है। वो RCM का प्लान और RCM का कुछ नहीं जानता, लेकिन कंपनी का नियम है। हाँ, उसको करना कितना पड़ेगा? सिर्फ RCM का नमक, मसाला, हल्दी, साबुन, सरफ अपने अपने घर में खाते रहना होगा और उसको पहनते रहना। अच्छा ये बताइए, नालायक से नालायक, देखिए कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र अच्छा मिल गया तब भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है। और पुत्र अगर खराब हो गया तब भी धन संचय करने की जरूरत नहीं। अगर पुत्र खराब हो गया, लाखों करोड़ों का आप जो है इकट्ठा करके गए हैं, 5 से 10 साल में वो डुबा देगा, खत्म हो जाएगा, फिर वो रोड पे आ जाएगा। लेकिन अगर वो RCM में अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं तो यहाँ एक ही बात तो पैसा नहीं आता है, नहीं, यहाँ तो हर महीने आएगा। और उस खराब से खराब जो अगर लड़का हो गया, बदमाश से भी बदमाश लड़का हो गया, और उसको अगर ये पता चल जाएगा कि हमको RCM का सामान बिस्किट खाते रहना, कपड़ा पहनते रहना है, अब 25 लाख रुपए आते रहेगा, तो कुछो काम करेगा, ये खाना कभी छोड़ेगा नहीं, क्यों मंगा और जब नहीं छोड़ेगा शहर में 20 लाख रुपया आते रहेगा और कभी बच्चा जो है रोड पर नहीं आएगा।